बात यो है कि मैंने अपनी शादी के बारे में बात करनी थी। तुम सब भीतर जाओ जरा। हाँ बोल बेटा। ताऊ जी, वो आप ही ने कहा था ना कि शादी इंसान की जिंदगी का वो जरूरी हिस्सा हुए जो उसकी आगे की जिंदगी बदल देवे। हाँ हाँ। और इसीलिए यो भी जरूरी है कि जो जीवन साथी हो वो अपने पति को समझे भी और साथ भी देवे। अरे वाह, राजवीर बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वरना दादी जैसी बेवकूफ इसके पल्ले पड़ गई ना तो इसकी जिंदगी भी मेरी जिंदगी की तरह खराब हो जाएगी। अपू क्या बात है? अरे मौका मिलते ही तू माँ का बैंड बजा देवे। चुप रह। ताऊ, दरअसल बात रे ताऊ, ताऊ मारी इज्जत बचा ले ताऊ। रे ताऊ, अरे मारी इज्जत बचा ले। यो कौन आ गया भाई? बलदेव देख जरा। मैं देखता हूँ भाई साहब। अरे बलदेव भैया, अरे ताऊ से मिलना मना जरूरी काम से। अरे भाई साहब, ये भी तो बसेसर से है। क्या उसने यही बोला? अरे बसेसु, भीतर आजा, आजा। हाँ बलदेव सिंह, तू तो पानी पी। ताऊ मारी लाज रख ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने आप से नजर ना मिला सकूंगा ताऊ। ताऊ ये अनर्थ हो गया तो हमारे खानदान को नाम मिट्टी में मिल जाएगा। एक मिनट। अपनी फ्रंटियर मेल ने जरा ब्रेक लगा और आराम से बोल कि हुआ क्या है? ताऊ वो पड़ोसी गांव का राम सरन से ना, उसका छोरा अनुज हमारी छोरी ने भगा के ले गया मंदिर में ब्याह करने के वास्ते। बावड़े, तेरे होते हुए जबरदस्ती कैसे ले गया छोरा छोरी ने? ना ताऊ, बात यह है कि हमारी छोरी खुद अपनी मर्जी से गई। तेरे उसकी मर्जी तेरे घर की इज्जत से बड़ी हो गई क्या? ताऊ सब जाने से कि राम सरन के सामने मारी गई औकात से, अरे उसके पीसा के सामने मारी गई मजाल कि उसके छोरा ने रोक सको। ताऊ पुलिस वाला तक मेरी बात कौन नहीं सुनी। तेरा जरूर कुछ बात हुई होगी, तभी आज बात यहाँ तक पहुंची है। तेरा उसका छोरा तेरे घर में आता जाता था के? या तेरी छोरी कदे छुप छुपा के उसके घर में जाती थी? ना ताऊ, गांव में तो ऐसा कभी नहीं होया। ताऊ बात यह है कि हमारी छोरी शहर गई थी पढ़ने के बाद, वहीं राम सरन का छोरा भी पढ़ता था। शायद वहीं दोनों के बीच में कुछ नैन मटक्का हुआ होगा। शायद जान बूझ के अनजान पढ़ रहा तू? हाँ, जो कुछ हो रहा है ना तेरे साथ एकदम सही हो रहा है। अरे यही सजा है तुम जैसे लोगों की। ना ताऊ, पढ़ने लिखने से इंसान कभी गलत काम ना कर सके, बल्कि पढ़ने लिखने से तो इंसान को सही और गलत की पहचान होवे। देख मारे राजवीर ने तेरी छोरी और उस रामचरण के छोरे से कहीं ज्यादा पढ़ाई करी है इसने। अरे विदेश तक हो क्या आया यो? पर आज भी इसके संस्कार इतने भी ना डगमगाए। आज भी इसमें इतनी हिम्मत ना है कि किसी छोरी ने नजर उठा के भी देख ले। हमारे राजवीर के संस्कार तो ऐसे हैं कि इसने आज तक अपनी होने वाली लुगाई का चेहरा देखने की बात भी ना की। अरे अपना राजवीर कदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसके परिवार को सर झुकाना पड़ा। रामचरण भी साथ दे रहा क्या उसका? ना ताऊ, रामचरण तो इस शादी के खिलाफ है, पर उसका छोरा
वो कना चौधरी बंडिया से। बलदेव, जी भाई साहब। 4-5 आदमी अपने साथ लेके जा और बंदूक की नोक पे नचाता हुआ लेके आ उस छोरे ने चौपाल में। आज मैं उसने सारी रीति रिवाज ऐसे याद दिलाऊंगा कि उसके आने वाली 7 पुश्तें भी अपनी चौधराई भूल जाएंगी। तो चल, मैं भी थोड़ी देर में वहां आता हूं। जी भाई साहब, ये पे लेंटर लगाता हूँ उसका मैं। हाँ कंचू, घोड़ू, आ जाओ। के राजवीर भाई, बोल के भी तू अपने दिल की बात ना बोल पाया तू, क्यों? बस हमारा पुतला लगा के उसकी पूजा पाठ करना रह गया। भगवान तो वैसे ही मन ने बना के रख दिया था वो मीनू के बापू के सामने, और मैं बोलता तो क्या बोलता, कैसे बोलता। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद वो अनुज वाला मामला ठीक हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर तू बात कर ली। आज 2-4-10 दिन की ना है जग्गी। बात तो यो है कि अब कुछ बात हो ही ना सके। हाँ? अब तो मैंने ताऊ की मर्जी की छोरी से शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्या डर है राजवीर भाई कि ताऊ जी की पसंद के खातिर तन्ने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़े? जग्गी तू कभी मेरी बात समझेगा भी कि ना समझेगा? बात डर की ना है। ऐसी कौन सी बात है राजवीर भाई, मैंने तो बता। चल छोड़ ये सारी बातों को, तू ना एक काम कर, तू इस घर को छोड़ के ना कहीं भाग जा। देख, आगे मैं संभाल लूंगा। भाई अगर भागने से सब कुछ ठीक हो जाता ना तो मैं विदेश से यहाँ वापस ही ना आता। भाई मैं कहीं भी चले जाऊं, किसी के साथ भी चले जाऊं, अपने घर का प्यार, अपने घर की यादें, उनका अपनापन हमारे साथ ही जावे। और मैं ना रह सकूं उनके बिना एक दिन भी। और हमारी एक बात से ना हालात बहुत बिगड़ सके। और तू तो जाने ना ताऊ, भरत भाई ने जो कुछ भी किया उसके बाद बड़ी मुश्किल से संभाला था उन्हें अपने आप को, इस परिवार को। जे अगर मैंने भी वही सब किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा हमारा ताऊ, बिखर जाएगा ये परिवार। बता मैंने इस घर को बर्बाद करके, तोड़ के मैं जाकर कहीं अपना घर बसा लूं, क्या सुखी से रह पाऊंगा मैं? क्या जवाब दूंगा अपने आप को, अपने बच्चों को, जब वो अपने दादा दादी के बारे में पूछेंगे हमारे से? और मैडम जी, उनके सवालों का क्या जवाब है थारे पास? दिलवाड़ों की दुनिया है, अजब है नाश्ता इसकी। कोई दिल से ना मिलता तो किसी से दिल ना मिलते। मौका मिला तो मैडम जी से मिलके माफी जरूर मांग लूं। काश आज आप मेरे पास होती माँ। आज सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि डैड को भी आपकी बहुत जरूरत है। आप होती तो शायद आज मैं इतना अकेला नहीं फील करती। आप तो जानती है ना कि मेरी खुशी के लिए डैड कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं और किसी के भी आगे झुक सकते हैं। आप होती तो आज मेरा विश्वास और उनका हौसला और मजबूत हो जाता। अब शायद हमें ये जरूर यकीन दिला देती कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ माँ,
कि आज के बाद मैं आपसे और डैड से कुछ नहीं मांगू। बस डैड जो करने गए हैं उसमें सक्सेसफुल होकर लौटे। मुझे उसके बाद बस आशीर्वाद ही चाहिए होगा और कुछ नहीं मॉम। कैसा